परम पूज्य मुनिरा श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब का कल दोपहर 3:15 के आसपास 3:15 बजे के आसपास काल धर्म हुआ है। अभी उनकी पालकी यहाँ से निकाली जाएगी। गुरुदेव को कामली उड़ाने का ये अंतिम अवसर है, क्योंकि अब तो उनका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कामली कैसे उड़ाओगे। तो लास्ट उनको कामली उड़ाने का, उनके जीवन का ये कामली उड़ाने का चढ़ावा चल रहा है। 6111 रुपया 6111 रुपया 6111 रुपया 7001 रुपया 15111 रुपया 15111 रुपया 15111 रुपया 15111 रुपया। बस इस संख्या से पार्षद भगवान की जय। कामली उड़ाने का अपूर्व लाभ लिया है डॉक्टर कुलदीप धान ने लाभ लिया है बोकारो वालों ने। आप इस महावीर स्कूल के चेयरमैन भी है। बहुत बहुत साधुवाद। संस्कार करने का 12,111 रुपया 22,111 पार्षद भगवान की जय। श्रीमान मोहन जी पालन तोलिया वालों ने गुरुदेव का आखिरी संस्कार करने का पूरा लाभ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब कोई भी पुण्य आत्मा की काल धर्म होता है तो उनको अपने जो सांसारिक जो नियम है वो अपन नहीं कहते हैं। जय जय नंदा जय जय भंडा शब्द बोला जाता है। कि इसलिए बोला जाता है कि इंद्र महाराजा जब भगवान काल धर्म प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो इंद्र महाराज आते हैं और वो भगवान की पालकी को उठाते हैं और जय जय नंदा जय जय भंडा, यानी कि हे भगवान आप नंदा हो, आपकी जय जयकार हो। तो आज उनकी भी जय जयकार करनी है। तो गुलाल उड़ा के जय जय नंदा जय जय भंडा बोलने का चढ़ावा 2111 रुपया 2111 रुपया भगवान की जय। नाम डॉक्टर श्री महावीर कल्याण संघ के डॉक्टर साहब ने इसका लाभ लिया है। बहुत बहुत साधुवाद। स्कूल चलाता है इधर में, हम लोग स्कूल का चेयरमैन है हम। तो जब भी आता तो इतना प्रेम से इतना प्यार से सब चीज़ शेयर करता था। उनका जाना मतलब हम लोग को बहुत दुख लगता है और हम लोग को बहुत लॉस भी है, क्योंकि हर चीज़ का हम लोग का उनका एक डायरेक्शन हमेशा अच्छा मानता था। क्या करेगा, भगवान का इच्छा को कोई भी रोक नहीं सकता ना। परिचय हो गया था इन्हीं का, चलते हम लोग इधर में आगे आए। हम लोग, हमारा जो प्रेसिडेंट है मिस्टर राजीव राखियान, वो बेल्जियम में रहता है। हम लोग इधर आया तो भी इनसे बात किया था। बहुत देर हम लोग रात बैठ के डिस्कस किया है। अभी कल हमको जब खबर मिल गया कि हम बोकारो से आ रहे हैं, तो हमको खबर मिला तो हम लोग को इतना दुख लगा कि क्या करेगा। महावीर कल्याण ट्रस्ट का तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया है। एंड स्पेशली हम लोग का जो प्रेसिडेंट है श्री राजीव राखियान, जो बेल्जियम में रहता है, वो स्पेशली बोला हुआ है कि उनका तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हम लोग उनका तरफ का भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम लोग को चांस मिला है कि हम लोग उसको कर रहा है। महावीर कल्याण ट्रस्ट का तरफ से स्पेशली मिस्टर राजीव राखियान का तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे यहाँ श्री शंखेश्वरपुरम तीर्थ में एक दुखद घटना घट गई है। हमारे शिलप्रभा मुनि महाराज काल धर्म को प्राप्त किया है। शिलप्रभा मुनि, उनका जन्मस्थान पश्चिम बंगाल के कमारगोड़ा में है और उन्होंने 18 साल तक दीक्षा परियाय को पाल करके, मतलब उनकी दीक्षा हुई थी 2006 में और जो काल धर्म हुआ है 2024 के फरवरी महीने में 23 तारीख को उनका काल धर्म हुआ है। ऐसे शिलप्रभा मुनि का जन्म 1958 में हुआ था और मेरे ख्याल से अंदाजित 73 साल, मतलब 73 साल तक उन्होंने क्या किया,
इस भव की जो है अवधि को प्राप्त कर और फिर जो है काल धर्म को प्राप्त हुआ है। और शील प्रभु मुनि जो है ऐसे अनेक कार्य के जो है वो करने वाले में एक थे, और बहुत कुछ जो है राजनीति के विषय में बोलो, सामाजिक के विषय में बोलो, और किसी मतलब जो है जो पारिवारिक जो है उनके विषय में बहुत जानकारी रखते थे, और अच्छा प्रवक्ता भी थे, जो कि वो उनको हिंदी भाषा बराबर आती नहीं थी, लेकिन बंगाली भाषा में अच्छा प्रवचन भी किया करते थे, और जैन धर्म के भी अच्छे जानकार थे। तो ये जो है हमारे तीर्थ में उनको यानी कि संकेश्वरपुरम तीर्थ में उनकी दीक्षा हुई थी। और ठीक इस मंदिर की जो ध्वजा होती है मतलब जो फागुन महीने की त्रयोदशी के दिन, तो वैसे ही त्रयोदशी के दिन ही उनका जो है विश्व जो उनकी दीक्षा हुई थी। जो हमारे जो भगवान है, जो पार्श्वनाथ भगवान का जो मंदिर, जो मूल मंदिर है, उनकी ध्वजा के दिन उनकी दीक्षा हुई थी। और उनका काल धर्म भी ठीक ध्वजा के दूसरे दिन यानी कि दूसरे मंदिर हमारे आगम मंदिर की ध्वजा के दिन जो है उनका काल धर्म हुआ है। तो जो है ऐसे उनके जो मनुष्य जो उनका जो जीवन यात्रा है वो ऐसे जो आनंदमय ही रहा है। उनको किसी प्रकार के कोई तकलीफ, बिना तकलीफ के ही उनको जो है ऐसे ही बैठे बैठे जो है आचार्य भगवान गच्छाधिपति मुक्ति पूर्व सुरेश्वर जी महाराज के साथ बात करते करते जो है ऐसे ही लुढ़क गए और उनको काल धर्म हो गया। तो उनकी आत्मा को शांति मिले एवं उनको सद्गति मिले, यही हम लोग हमारे मुनि मंडल के तरफ से आशा रखते हैं। और शुभम उनकी यात्रा शुभ हो और उनको अच्छे सद्गति मिले, यही हमारी शुभकामना है। महाराज शील प्रभु मुनि महाराज साहब का जो काल धर्म हुआ है वो मेरा संसारिक पिता भी है। तो आज से 18 साल पहले मेरा अनुमति लेकर सांसारिक जीवन छोड़ के वो दीक्षा लिया है, और बहुत सारे सुझाव समाज को, सराक समाज को, खास करके सराक समाज को बहुत सारे अच्छा सुझाव, अच्छा भले के लिए वो भी बहुत काम किया है। और मेरे भी लिए तो एक छात्र था, तो छात्र तो आज चला गया, तो मैं और कुछ क्या कुछ कहूँगा कि ईश्वर उसको जीवन को, उसको आत्मा को शांति दे, यही चाहते हैं। बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। ऐसे तो इस संसार के अंदर सबको पता है कि सच तक एक दिन सबके साथ घटित होता है, लेकिन फिर भी हमारे जिसके साथ हम गुजरते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं हर पल, वो जब हमारे सामने जब घटित होता है तब हमें बहुत दुख होता है। और इसी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे एक मुनि महाराज जिनका कल अंतवास हो गया है, और उनका आज बोरगोड़ा के साथ पालकी निकलने वाला है। और उनके जीवन के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। उनको तो बहुत नॉलेज था, जनरल ज्ञान बहुत था उनका, और बहुत ही अच्छे थे। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और लोगों को अच्छे ज्ञान देना, और अपने समाज में भी अच्छी पकड़ थी। तो ऐसे महापुरुषों का चला जाना, ऐसे ज्ञानियों का चला जाना हमारे लिए एक क्षति है, हमारे समाज के लिए एक क्षति है। हम बहुत भारी मन से कह रहे हैं कि उनके बारे में हम कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले और वो परम पद को प्राप्त हो। वही मेरा आशीर्वाद आप सबको मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। गुरुदेव शील प्रभु महाराज साहब हमारे साथ में बहुत आत्मीय संबंध रखते थे। वो मेरे दादाजी के जैसे थे, और अंतिम क्षण में मेरी परसों उनसे बात हुई थी। बोले, बहन महाराज साहब आज मैं ध्वजा आपके साथ में बैठ के देख रहा हूँ, ऋषर इनके बोले हुए शब्द हैं, जैसे मोबाइल की वैलिडिटी खत्म हो रही है कल, मेरी भी वैलिडिटी कल खत्म हो जाएगी। उनके ये अंतिम शब्द आज भी मुझे बहुत याद आते हैं।
और मैं इनसे ज़्यादा ऐसे बात नहीं करती थी, पर जब भी बात करती थी अपनी सुख दुख की सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। उनको कोई भी समस्या हो हमेशा मेरे को याद करते थे। बस मैं उनको अपना श्रद्धांजलि देती हूँ और वहाँ जहाँ पे वो वहाँ से वो हमारे सभी साधु साथी मंडल पे आशीर्वाद बरसाते रहे, भाई यही अभिलाषा है। संकेश्वर तीर्थ में कल ध्वजारोहण का कार्यक्रम अच्छे से समापन हुआ और उसके कुछ ही देर बाद महाराज जी की समाधि में मृत्यु हुई। मृत्यु का कोई कष्ट भी नहीं हुआ उन्हें, एकदम सरलता से हलुकर्मी आत्मा थी। हमारी आंखों के सामने हम नमस्कार महामंत्र सुना रहे हैं और हमारे सामने ही उन्होंने श्वास छोड़ी है। और ये प्रत्यक्ष देखने के बाद ये बोध होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और इस जीवन की सत्यता को समझकर मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही है जो मृत्यु के बाद साथ जाने वाले हैं। कल जब उनसे अंतिम बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि जबरदस्ती में हम लोग ध्वजा करके आए, हम 2 साध्वी भगवान को दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। तो वहाँ से आने के बाद जैसे ही हम उनको मिले तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारी झांसी की रानी हैं, आप तो हर जगह आगे बढ़ती जाएगी। उनकी ये अंतिम शब्द मेरे को जीवन भर प्रेरणा देंगे कि जहाँ पे भी हैं आत्म शांति को प्राप्त करें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। मैडम, हम लोग आज ये बंगाल के संकेश्वरपुरम तीर्थ में आए हुए हैं। यहाँ पर मुनिराज जी शिलप्रभ विजय जी महाराज साहब का कालधर्म हुआ है और ये जो शिलप्रभ विजय जी महाराज साहब है एक ऐसे समाज से, सराक समाज से है, जो कि सराक समाज अभी पूरा धर्म के जुड़ने के प्रयास में चल रहे हैं। कमारघोड़ा गांव से वो वतनी थे, बहुत ही मतलब सरल सालस स्वभाव और बहुत ही नम्र। जैसे हमारे ये शिलप्रभ विजय जी महाराज साहब का कालधर्म हुआ, भगवान इनको मोक्ष में मोक्ष पद का दावेदार बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय जिनेंद्र, प्रणाम। महाराज जी ये सराक जन समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, जिससे सराक समाज जैन के जो लिए उसने बहुत कुछ किया है। बहुत पॉपुलर थे, इतना पॉपुलर थे जो इनके कारण जो है इनके कारण काफ़ी जैन के बारे में इनके समझ में आया एवं सारे सराक समाज इनको देखते हुए आगे आया है। इसने एक किताब भी लिखा है एवं और आगे ये किताब लिखने का ये पूरा कर नहीं पाए, उसमें हमारे को दुख है। वो इसे चर्चा करते थे कि हम एक किताब लिखेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसकी जो जैन साधु होने की आज ये नहीं है, इसकी जन्म कुष्ठी से इसका ये था जो एक दिन साधु बन जाएंगे। तो ये संसारी थे जरूर, लेकिन फिर भी संसारी होने के बाद भी इसकी 2.5 साल उम्र में इसकी पत्नी की डेथ हो गया था। लेकिन उसके बाद उसने संसारी जीवन जरूर पालन किया है, लेकिन और ऐसा ना करके फिर बाद में इसने साधु ऑलरेडी बन गया था। साधु बनने के बाद इसने जो भी ये सराक जैन के लिए जो काम किया है, जो इच्छा थी इसकी इंसान की जितना भी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन की एक इच्छा, बहुत बड़ा इच्छा को उसने उजागर किया है। और आज हमको बहुत बड़ा दुख है और उसका एक काम अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी उसे जो छोड़ के गया, यहाँ से बहुत कुछ छोड़ के गया सराक समाज जैन के लिए, जो आज हम भूल नहीं सकते हैं। एवं आने वाला समय में इसकी काफ़ी उपकार इस जैन समाज को मिलेगा। जी हमारे साथ में है और महाराज साहब की भक्ति करते हुए काजल जी बहुत जोर शोर से जैन मंदिर से लेकर के अनाड़ा तक जो है पूरे जुलूस के साथ में आया। और आप देख ही रहे हैं कि उनका जो पूरा ड्रेस फेस पूरा गुलाल से रंग गया है, इतनी वो भक्ति के रंग में रंग गए हैं। तो शिलप्रभ महाराज साहब के बारे में हम 2-4 शब्द बोलना चाहते हैं। वो हमारे गांव के निवासी थे, उसका पिताजी का नाम काशीनाथ सराक थे
और इनका संसारी नाम समापद था। समापद से शिल्प प्रभु बना। इन्होंने मुनि विनीत प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब से दीक्षा लिया है। ये जो संसार का नतीजा है ये तो आप लोग को सबको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग से अनुरोध है ये देख के अपना हृदय में धर्म का भाव जगाइए और हमारे अंदर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है ये सब को त्याग करने का कोशिश कीजिए। संसार में रह के भी भगवान को मिल सकता है, लेकिन हमारे अंदर ये क्रोध, मान, माया, लोभ अगर अवशिष्ट रहेगा तो कोई कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है, शिल प्रभु मुनि महाराज का अंतिम संस्कार के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। ये अंतिम संस्कार करके जाइए और यहाँ से कुछ सीख लेके हम लोग को जाना है। ऐसा संसर्ग यात्रा में आए, आके अगर चले गए, इसमें कोई ये नहीं है। उनका जो गुण था, उनका जो चरित्र था, उस चरित्र को अगर हम लोग हृदय में बैठा सकें, उसको गुण जो हम लोग अगर ग्रहण कर सके, हम लोग उसका विचारधारा को अगर चरित्र कर सके तो ये एक्चुअली श्रद्धांजलि होगा उनके ऊपर। महाराज साहब के पुत्र वधु हैं। मेरे सांसारिक ससुर जी दीक्षा ले लिया है। उसके बाद संसार समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उसका आज देवलोक में चले गए तो ये मेरे समाज के लिए बहुत क्षति हो गया। मैं आते थे समय समय में दर्शन बंदन करने के लिए। ये मैं चाहता हूँ कि उसका आत्मा को शांति मिले। शुरू करें। मेरा नाम साधन माझी है। मैं शिल प्रभु महाराज मुनि का भागना है। वो मेरे के लिए बहुत सारे काम किया। पॉलिटिकल का बारे में, साधु संत का बारे में बहुत हमको ज्ञान दिया है। वो यहाँ से चले जाने के लिए मेरा तो बहुत क्षति हुआ है, मेरा समाज के लिए बहुत क्षति हुआ। और ये क्षति कब पूर्ण होगा ये नहीं पता, लेकिन उसका आदर्श में हम चलेगा। उसका जो नियम है वही हम मानेंगे आगे। और उनका आत्मा के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको जहाँ भी रखेगा बहुत अच्छा से रखेगा। आप देख सकते हो जिस तरह आज ऐसा हुआ है, यही संसार की असरता है। ऐसी भावना भाव कि अयमुत्ता मुनि ने दीक्षा ली थी और हम भूमि और पैसों के पीछे अभी भी पड़े हुए हैं। क्या भूमि, क्या पैसा, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। परम पूज्य शिल प्रभु मुनि जी महाराज साहब आज से लगभग 16 साल पहले दीक्षा लिए थे और सराक समाज से ही थे। अचानक उनका तबीयत बिगड़ने के बाद कल 23 तारीख को लगभग 4 बजे उनका देहांत हो गया। परम पूज्य महाराज साहब का आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अभी हम लोग श्मशान घाट में ही है सब। उनका आत्मा का शांति के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। यही जीवन की सत्यता है, मृत्यु जीवन की सत्यता है, जो कि आप आज यहाँ देख सकते हैं कि शील परम महाराज साहब का काल धर्म हो गया। कल सुबह बहुत अच्छे खासे थे महाराज साहब। दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक महाराज जी हमारे पास बैठे थे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। कल आगम मंदिर का 11वां ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, उसमें हम भी गए थे। और शाम को 3:30 बजे अचानक से महाराज साहब का काल धर्म की सूचना प्राप्त हुई। तो वही मुझे वो घटना याद आ गई, वो कहानी याद आ गई अयमुत्ता मुनि की। जब उन्होंने अपनी माँ से बोला था कि माँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, माँ ने बोला कि बेटा तू 8 साल का है, दीक्षा लेके क्या करेगा। तो उन्होंने बोला था कि जो तुम जानती हो वो मैं नहीं जानता और मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती। वो बात अटपटी लगी। वो क्या बात है ऐसी? तो कि मृत्यु आनी है ये तो बात जानती हो कि, लेकिन मृत्यु कब आएगी ये बात नहीं जानती। तो वही बात कल हुई, वही घटना हमको कल देखने को नजर आई। मृत्यु होगी ये तो निश्चित था, लेकिन कब होगी वो निश्चित नहीं था। अचानक से महाराज साहब का एकदम हार्ट में दर्द हुआ, एकदम बेहोश हुए और बेहोश होते के साथ ही उनके प्राण इस जो पुद्गल शरीर है इससे निकल गए।
और ये पुद्गल शरीर से बाहर निकले और न जाने वो कौन सी गति में गए होंगे, ये तो केवल ज्ञानी गम्य है। हम यही भावना करते हैं कि वो सदगति की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं महाराज साहब की आत्मा की शांति की भावना करता हूँ।